अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। आज का अगर बहावलपुर का वेदर देखें तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि एक्सेसिव हीट लिखा आ रहा है और ह्यूमिडिटी के कॉर्नर के अंदर आपको लिखा आ रहा है 23% नमी। अगर हम इसको मज़ीद ओपन करते हैं और हम देखें कि पूरे 24 घंटे में आखिर नमी रहती कितनी है। अब देखें कि नमी 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक ये कम होती है, 20% पे आती है और उसके बाद दोबारा 29% पे चली जाती है और रात को जाके कहीं ये 50 को टच करती है। जब इन्वायरमेंट के अंदर इतनी ज़्यादा नमी कम होती है तो फिर यहाँ पे हम जैसे पोल्ट्री फार्मर्स के लिए, पोल्ट्री कंसल्टेंट्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हवा में नमी कम होती है और जैसे ही शेड के अंदर हवा आती है, जो शेड में भी नमी थोड़ी बहुत मौजूद है, उसको लेके बाहर जाना शुरू कर देती है, क्योंकि हमने हवा तो देनी है, उसको हमने वेंटिलेशन तो देनी है, नमी कम होना शुरू हो जाती है। ये आज का सबसे बड़ा मसला है। कंट्रोल शेड हो, ओपन शेड हो, नमी की वजह से बड़े मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। परिंदे के अंदर नमी कम होने से ब्रॉयलर्स और लेयर्स दोनों में लंग्स इन्फेक्शन आना शुरू हो जाती है। फिर जब सांस का मसला पैदा होता है तो फिर उसकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है, वज़न और अंडे की प्रोडक्शन दोनों डिस्टर्ब होती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नमी आपके परिंदों के साथ करती क्या है और हमने इस कम नमी वाले फ्लॉक को कैसे लेके चलना है, नमी की रिक्वायरमेंट को हमने कैसे पूरा करना है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। तो दोस्तों, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ वेरिएशन में आती है। टेम्परेचर बढ़ेगा नमी कम होगी, टेम्परेचर कम होगा नमी बढ़ेगी। बाद शेड्स पे ऐसा भी है कि ब्रूडिंग अगर ब्रूडर के बगैर हो रही है तो उसमें टेम्परेचर भी कम है और नमी भी कम है। परिंदों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। क्या क्या असर पड़ता है? सबसे पहले उसके रिस्पिरेटरी इश्यूज़ पैदा होते हैं। नमी कम होगी तो शेड के अंदर डस्ट पैदा होगी। जो आपने बुरादा डाला हुआ है उसमें बिल्कुल वो उसमें ड्राई होता जाएगा। जैसे जैसे वो ड्राई होगा तो डस्ट पैदा होती है। डस्ट एलर्जी से फिर ट्रेकिया में इरिटेशन होती है, नॉस्ट्रल्स में इरिटेशन होती है, स्नीजिंग, कफिंग और सांस के मसाइल शुरू हो जाते हैं और इम्यूनिटी लो हो जाती है। बर्ड माइकोप्लाज्मा का और आईबी का मसला बन जाता है और ये मौसम भी ऐसा है, इसमें एनडी भी सर चढ़ने को तैयार होती है, गंभोरो भी और आईबी का मसला भी आ रहा होता है। नमी कम होने से फिर डिहाइड्रेशन होती है और अपर सरफेस के ऊपर फेदर्स के अंदर जितनी भी नमी है वो बॉडी के अंदर रेडिएट होना शुरू हो जाती है। ये एक आम नेचुरल फिनोमेना है। ज़्यादा चीज़ कम चीज़ की तरफ ट्रैवल करती है। अगर एक जगह पे पानी ज़्यादा होगा तो वो दूसरी जगह पे जाएगा और इसी तरह नमी शेड के अंदर अगर ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें शेड में 50% नमी है लेकिन बाहर से जो हवा आ रही है वो वेंट से आप दे रहे हैं, वो आ रही है 20% नमी वाली, तो 30% का गैप है। तो शेड की नमी हवा में चली जाएगी और शेड की नमी कम होना शुरू हो जाएगी, जो कि मैंने खुद भी ईद वाले दिन में फ्लॉक के ऊपर गया हूँ, वहाँ पे मुझे 31-32 नमी मिली। लेकिन मैंने जैसे ही फ़ैन को एडजस्ट किया नमी गिरना शुरू हो गई, क्योंकि पैड से हवा नहीं आ रही थी, वेंट से हवा आ रही थी। 29% पे चली गई। फिर हमने पैड ओपन किया, उसको हमने पानी का छट्टा लगाया तो नमी बेहतर होना शुरू हुई। अच्छा, अब डिहाइड्रेशन होती है। बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनके लिए पानी की ज़रूरत होती है। जब पानी नहीं होगा तो फिर बॉडी का फंक्शन भी नहीं होगा, तो फिर जिस काम के लिए भी आपने परिंदे रखे हैं वो काम नहीं हो पाए। जो अंडे वाली मुर्गियां अंडे दे रही हैं उनकी एग शेल क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जब मॉइस्चर ही नहीं होगा हवा के अंदर तो अंडे का छिलका कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बारीक छिलके वाले अंडे आएंगे और जल्दी टूटने वाले छिलका आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके बाद फिर फैदरिंग और स्किन इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। आजकल अक्सर मुझे ग्रुप के अंदर भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे परिंदों के पर टूटना शुरू हो गए। वो मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी से भी होता है और नमी बार बार अगर हवा के अंदर ड्राइनेस है तो उससे भी पर टूटना शुरू हो जाते हैं, पर सख्त हो जाते हैं, फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। जब नमी बहुत ज़्यादा कम होती है तो फिर बुरादे के अंदर डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन हो जाते हैं। परिंदा उस बुरादे के ऊपर चलता रहता है बार बार, तो जिस तरह कारपेट के नीचे बहुत ज़्यादा फाइन डस्ट होती है, इसी तरह बुरादे के नीचे बहुत ज़्यादा फाइन डस्ट होती है। वो डस्ट ऊपर आना शुरू हो जाती है, फिर फ़ैन के साथ वो पूरे शेड में फैलती है, फिर वो इरिटेशन और सांस के मसाइल पैदा करती है, फिर अमोनिया पैदा होना शुरू हो जाती है। अमोनिया एक अलग से रिस्पायरेटरी इश्यूज़ क्रिएट करती है। तो ये मसाइल आने शुरू हो जाते हैं नमी की कमी से। बार बार जब लंबे अरसे के लिए नमी की कमी होगी तो आपके बर्ड के लंग्स ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, अब हम कर क्या सकते हैं, इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? हमने पहली बात तो ये समझें कि हमने नमी को रखना होता है 65 से 75, लेकिन अब एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा कम नमी है तो हम कोशिश करके इसको 55 तक रखने की कोशिश करेंगे, या कम से कम 50 तो रखें आप इसको। 24 घंटे में 50 होनी चाहिए। चलें, हम मान लेते हैं कभी कभार नीचे 40 तक चली जाए, लेकिन फिर भी
हमने 50 नमी रखनी है। ठीक हो गया। उसके लिए हमने सबसे पहला काम होता है फॉगर्स और मिस्टिंग सिस्टम लगाया जाता है। इस तरह के फॉगर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है। जब भी फार्मर को नई चीज़ बताए ना, तो उसका सबसे पहले ये होता है कि जेब पे असर पड़ेगा, और सुपरवाइज़र साहब को ये होता है कि ये कोई नई चीज़ आ रही है तो ये तो मैंने नहीं होने देनी। ठीक है। हालांकि जिन शेड्स के ऊपर फॉगर्स लगे होते हैं एक तरफ वेंट के ऊपर लगते हैं, जैसे ही नमी का मसला बनता है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली अटैच हो जाता है। उसको टाइमर पे भी लगा सकते हैं और वो लग के और बेहतरीन किस्म का आपके शेड के अंदर नमी का मसला हल हो जाता है। आप इसको ओपन शेड के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जिस तरह से आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इस तरह के ये लगाए जाते हैं। ओपन शेड में भी ये काम देते हैं, ये आपको कंट्रोल शेड में भी काम देते हैं। हर वेंट के ऊपर एक फॉगर लग जाता है। अगर आप फॉगर्स नहीं लगे हुए तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है कि आप एक स्प्रे वाली टैंकी लें, ऑटोमेटिक टैंकी हो, और इस तरह से पटसन की बोरियां पिलरों के साथ, दीवारों के साथ बांध दें। बोरियां आपको नहीं मुयस्सर हुई तो आप दीवारों को भी गीला कर सकते हैं। खुड्डे हैं तो उनको गीला कर दें। खुड्डों के सबसे ऊपर वाले जो खुड्डे हैं उसको पानी भर दें अगर चूज़ा छोटा है तो। अगर मुर्गी आपकी अंडे पे है तो फिर तो आपको जो है ना दीवारों को, पिलरों को गीला करना पड़ेगा। दीवारों को गीला करें, पिलरों को गीला करें, छत को गीला कर दें। इस तरह करने से नमी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। आपको परिंदे को लंबे अरसे तक कम नमी में सांस लेना नहीं पड़ता। इसके अलावा आप जो बुरादा पिछली साइड पे है चूज़े के, आप जो इस्तेमाल में अभी नहीं आ रहा, मुर्गी के पिछली साइड पे बुरादा है, आप पैड एरिया के अंदर आप उसको गीला कर दें। ओपन शेड के अंदर आप बुरादा आप गीला नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, जो आप साइड पे पर्दा लगाते हैं, आप जितना जितना पर्दा आपने ओपन किया हुआ है वो सारा वो गीला कर दें। उसको गीला करेंगे तो हवा की जब क्रॉसिंग होगी तो हवा खुश्क नहीं आएगी। हवा के अंदर नमी वाली हवा शेड के अंदर दाखिल होगी, परिंदा कंफर्टेबल रहेगा। आज सुबह भी मैंने एक फ्लॉक देखा ओपन शेड, उसके अंदर 22 दिन का बर्ड है और नमी 23% थी, और वो कह रहे थे कि सांस का मसला हल नहीं हो रहा। तो मैं उनको यही कह रहा था कि या तो आप अपने पिलर्स के ऊपर स्प्रे लगवाएं, या ये जो आपने पर्दे लगाए हैं उनको वेट कर दें, दिन में जैसे ही ये खुश्क हो दोबारा इनको भिगो दें। अब एक शेड के ऊपर एक सुपरवाइज़र को ये चीज़ पता होती है कि 1 घंटे बाद ये चीज़ खुश्क हो जाती है, या पिलर खुश्क हो जाता है, या ये बोरियां खुश्क हो जाती हैं, तो वो हर 1 घंटे के बाद फिर उसको छटा लगवा रहे हो। जहाँ पे पैड चलना शुरू हो गया वहाँ पे नमी का मसला किसी हद तक कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि पैड से फिर नमी वाली हवा अंदर आती है तो मसाइल हल हो जाते हैं। इसके अलावा आप वेंटिलेशन और एयर फ्लो को बेहतर कर सकते हैं। आप एयर फ्लो स्लो कर दें, हवा की स्पीड को कम कर दें, उससे नमी को शेड के अंदर रिटेन किया जा सकता है। इसे हम कंट्रोल्ड वेंटिलेशन कहते हैं। इसके ज़रिए भी नमी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन लंबे अरसे के लिए फिर हमें इस प्रोसेस को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत भी है। इसके अलावा आप लिटर मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बुरादे को गीला कर सकते हैं। आप बर्ड को हटा के किसी एक तरफ का बुरादा गीला कर दें, पार्टीशन लगा दें, वहाँ से फिर नमी पूरे शेड के अंदर। एक और तरीका भी कर सकते हैं, 3 से 4 इंच आप बुरादे की तय रखें। उससे ये होगा कि जितना भी गीला बुरादा है वो नीचे लंबे अरसे के लिए गीला रहेगा, डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा। फिर जब आप रैकिंग करते रहेंगे तो बार बार गीला बुरादा ऊपर आएगा, तो नमी कंट्रोल हो सकती है। अब नमी से लड़ना तो आपने है, आप उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आपने अपने परिंदों को पानी की शॉर्टेज नहीं होने देनी, क्योंकि अगर पानी भी नहीं होगा तो परिंदा आपका डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। उसकी टांगें खुश्क होना शुरू हो जाएंगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, पर टूटना शुरू हो जाएंगे। तो आपने पानी फ्रेश, क्लीन और साफ़ सुथरा पानी अपने परिंदों को 24 घंटे देना है। बाद सुपरवाइज़र ये करते हैं कि पानी की ट्रे जो होती हैं, प्लेट्स, उनको भर के दोनों तरफ जो वेंट ओपन होते हैं, अगर पैड नहीं चल रहा तो उनके अंदर आप रख सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट वे ये है कि आप पानी की टैंकी को शेड के अंदर लेके जाएं। दीवारों को, पिलरों को, खुड्डों को या पीछे बुरादे को आप बार बार गीला करें, उससे नमी बेहतरीन तरीके से पूरी हो जाती है। अच्छा जी, अब नमी तो आप पूरी करना शुरू हो गए हैं, लेकिन नमी के कम होने से 50 नमी भी कोई आइडियल नमी नहीं है। तो हमने अपने परिंदे को ऐसी चीज़ें देनी है जिससे वो अंदरूनी तौर पे भी लेस नमी वाली, जो लेस ह्यूमिड कंडीशंस है, उसको लड़ने के काबिल हो जाए। यानी कि हमने उनको इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। हम इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो आप ORS देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ऑरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है। ये आप दे सकते हैं 1 साशे 2 लीटर पानी के अंदर, या बना बनाया पैडिट्राल ले लें तो एक जो 5 सीसी है वो 1 लीटर पानी के अंदर आप देंगे। इसी तरह आप इसमें मिस्टर एस्पायर दे सकते हैं, इसके अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एस्प्रिन, विटामिन C और इलेक्ट्रोलाइट का कम्बिनेशन है। अब ये भी अपने परिंदों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोपहर के टाइम जब नमी कम होती है, जिस विंडो के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नमी ज़्यादा से कम होती है, फिर
आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है, रात में वो बेहतर हो जाती है, तो उसमें आप इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करवाएंगे, बर्ड आपका कंफर्टेबल रहेगा। मीठे सोडे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी नमकियात की कमी को रिटेन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो आप देसी जो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। शीरा अंतड़ियों के अंदर पानी की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, या आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप शीरा इस्तेमाल करेंगे ओपन पे घरेलू पैमाने के ऊपर या कंट्रोल शेड के अंदर या ओपन शेड के अंदर, तो आपने 2 से 5% फीड के अंदर देना है, यानी 1 किलो फीड में 2 से 5 ग्राम फी किलो फीड के अंदर आप शीरा शामिल करेंगे। और इसी तरह अगर आप ग्लिसरीन शामिल करते हैं तो 1 से 3% यानी 1 ग्राम से लेके 3 ग्राम पर किलो फीड के अंदर आप ग्लिसरीन शामिल करेंगे। ये भी पानी की रिटेंशन में यानी बॉडी के अंदर पानी को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। नमी को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। सबसे बेस्ट तरीका आपको मैंने बता दिया कि अंदर स्प्रे करवा दें, पानी वाली टैंकी का जान छुड़ाएं, और बड़े बड़े तरीक़ों से, या आप फॉगर्स इस्तेमाल करें। शेड जब भी नया कंस्ट्रक्ट करें या पुराने शेड के ऊपर फॉगर लगा लें, इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। तो अगर आपको ओपन शेड है तो उसमें भी आप दोनों तरफ फॉगर्स लगा सकते हैं, और बड़ा शेड के अंदर भी फॉगर लगा सकते हैं, और वो इंतहाई फाइन ड्रॉपलेट्स होते हैं और परिंदे को डिस्टर्ब नहीं करते। तो वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आजकल ये सबसे हॉट टॉपिक भी है कि नमी को हमने कैसे पूरा करना है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं, या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं, या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।